प्रभु, पर जब कोई भाव में भरकर थोड़ी भी उसकी कोई कीमत नहीं, जैसे एक तुलसी दल है, 2-4 फल है, एक चुल्लू जल है, कुछ थोड़ा सा, आप उसे बहुत भाव में भर करके स्वीकार करते हैं। जब कोई भावुक भक्त कोई भी वस्तु समर्पित करता है, ये वस्तु हमारे प्रभु के लिए। भक्ति की एक वृत्ति होती है कि वो किसी भी वस्तु को, अच्छी वस्तु को देखे, वो तत्काल प्रभु के पास उसकी वृत्ति जाती है, उसके मन में यह चीज प्रभु को पवाई जाए, इसे भाव कहते हैं। जैसे एक दिन चोखा मेला जी बाजार जा रहे थे अपने घर के लिए सब्जी लाने, तो वहां देखा कि बड़े बड़े केले पके हुए। उनका अरे ये तो विठ्ठल भगवान के लिए बहुत सुंदर रहेंगे, ये भाव होता है भक्त, ये विठ्ठल भगवान के लिए बहुत सुंदर रहेंगे। सब पैसे लगा के केले खरीद लिए। अब मंदिर में गए तो दरवाजे के अंदर प्रवेश में बाहर से कहा कि इन केलों का ठाकुर जी को भोग लगा दो। हे तुम्हारे केले, वो चतुर्वर्ण में पैदा हुए थे, महाभागवत तिरस्कार कर दिया गया। हटो, अरे उनका ठाकुर जी ने स्वयं कहा हमारे हृदय में कि हम केले खाएंगे, इसलिए हम केले खरीद के लाए, आप इनको भोग लगाइए। धक्का मार के हटा दिए गए। बड़ा दुख हुआ। भावुक भक्तों का हृदय बड़ा कोमल होता है, बड़ा दुख होता है। एकांत में गए, कमरा बंद कर लिया और रोने लगे और कहा कि जब हम तो सब्जी लेने गए थे, आपने क्यों प्रेरित किया? आपने ही प्रेरित किया, प्रेरित करके मंगवाया, इसके बाद धक्का मार करके तिरस्कार करवा दिया। तिरस्कार कर तो हमें कोई दुख नहीं, तो हमको ऐसी जाति में ही क्यों पैदा किया जिसके हाथ से आप नहीं पा सकते? और जब नहीं पा सकते तो आपने भोग की प्रेरणा क्यों दी? और रुदन करने लगे। इधर ठाकुर जी का शयन हुआ। जी शयन हुआ, रात्रि हुई, ठाकुर जी स्वयं चल कर गए। दरवाजा खटखटाया, मेरी गंभीर वाणी भगवान की, चोखा मेला जी दरवाजा खोलिए, देखिए कौन आया है। देवी दरवाजा खुला तो देखा भगवान, श्याम वर्ण की कांति, कमल नयन, बड़ा सुंदर। अरे सब दुख भूल गए भगवान के चरण पर। भगवान ने कहा ये प्रणाम नमस्कार बाद में करना, मुझे बहुत भूख लगी, पहले केला पवा। वो ज्यों के त्यों ऐसे ही केले रखे थे। प्रभु बोले नहीं, अपने हाथ से छील के पवा, छील के पवा। प्रभु गोद में बैठ के पा रहे, केला पाया और कहा ये 4 केले हमारे पीतांबर में बांध दो, रुक्मिणी जी को पवाएंगे। विठ्ठल भगवान के पार्श्व में ही रुक्मिणी जी विराजमान। और कहा देखो, ये बाहरी बातें थी, वो लोग जानते नहीं, भक्ति की महिमा को नहीं जानते। हमारे लिए कोई जात पात कुल कर्म धर्म बड़ाई ये सब कुछ नहीं, मैं केवल एक भक्ति के संबंध को मानता हूं। और भगवान अंतर्धान हो गए और अंदर से जाकर के सिटकिनी बंद कर ली मंदिर की अंदर से। अब प्रातःकालीन जब दर्शन के लिए हजारों भक्त एकत्रित हुए, जय जयकार मची। जो प्रधान सेवक जन थे वो सब आए, दरवाजा खुला तो खुला ही नहीं, अंदर से बंद। अब तो पक्का पता कि दरवाजा तो बाहर से बंद होता है, तो ठाकुर जी ने बंद किया। कोई अपराध बन गया क्या? बड़ी विनय की। जब बहुत समय तक सब भक्तों ने विनय की, तब कहा जाओ पालकी लो, चोखा मेला जी को पालकी में बैठाल के लाओ, और सबके बीच में जब वो आकर कहेंगे दरवाजा खोलो तो दरवाजा खुलेगा। अब तो भगवत आदेश, तुरंत वही पार्षद जो कल धक्का मारे थे आज पालकी लेके गए, चोखा मेला जी को विनय किया, जबरदस्ती बैठाला, क्योंकि वो दैन्य भक्त पालकी में क्यों बैठेंगे। और जब चोखा मेला जी आए और दरवाजे खोलो प्रभु, तत्काल दरवाजा खुल गया। देखा तो आंगन में छिलके। तो उनका प्रभु ये छिलके कैसे? बोले चोखा मेला जी के घर में जाके हमने पाया और यहाँ रुक्मिणी जी ने पाया। भाव,
भगवान भाव स्वीकार करते। प्रहलाद जी कहते हैं कि कोई कितने भी अच्छे अच्छे पदार्थों से पूजा करे, घमंड रखे कि मैं भगवान को 56 भोग लगाता हूं, भगवान एक भी चीज नहीं स्वीकार करेंगे। और दीन होकर के भाव से भगवान को कुछ भी, एक चुल्लू जल, एक पत्ता फल पुष्प, कुछ भी, पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्ता प्रेक्षति, तत्काल भगवान उसकी पूजा स्वीकार कर लेते। तत्काल भगवान जो पूजा स्वीकार करते हैं तो भक्त की उज्ज्वलता बढ़ती है। जैसे अपने मुख का सौंदर्य दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब को सुंदर बना देता है, वैसे ही भगवान के प्रति जो जो भाव किया जाता है वो सब लौटकर अपने ऊपर आ जाता है। इसलिए सर्वथा हे प्रभु मैं अयोग्य हूं, प्रहलाद जी कह रहे। यही भक्ति की महिमा है। भगवान प्रहलाद जी के लिए प्रकट हुए और प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं? प्रभु मैं सर्वथा अयोग्य हूं, अनाधिकारी हूं, पर बिना किसी शंका के जितनी आपने बुद्धि दी है उसके अनुसार मैं आपकी महिमा का वर्णन कर रहा हूं। हे प्रभु आपकी महिमा के गान का ऐसा प्रभाव है कि जो आपकी महिमा गाता है और आपकी महिमा सुनता है वो जीव तत्काल पवित्र होकर इस संसार चक्र से मुक्त हो जाता है। प्रभु सत्व गुण के आप आश्रय हैं, ये ब्रह्मादि देवता आपके आज्ञाकारी हैं। हम दैत्य तो आपसे द्वेष करते हैं। आपने बड़े बड़े सुंदर सुंदर अवतार ग्रहण किए इस जगत के कल्याण के अभ्युदय के लिए, आनंद की प्राप्ति के लिए। जो भक्त जन है वो आनंद में डूबे। आपने बड़े बड़े सुंदर अवतार धारण किए, बड़ी बड़ी सुंदर लीलाएं की, पर प्रभु इस समय आप बड़े भयंकर रूप में हैं। अब शांत हो जाइए। जिसके लिए आपने क्रोध किया था वो तो मारा जा चुका है। प्रभु आप क्रोध शांत कीजिए। असुर मारा जा चुका है। जैसे ये बिच्छू सांप आदि जब मरते हैं तो सज्जन पुरुष सुखी होते हैं, वैसे ही ये दुष्ट दैत्य मारा गया, इसका संहार हुआ। इससे संत जनों को, सज्जन पुरुषों को बड़ा सुख मिला। प्रभु शांत हो जाइए। समस्त लोग आपके क्रोध शांत होने की बाट जो रहे हैं। हे नृसिंहदेव, जो भक्त आपका स्मरण करेगा नृसिंह भगवान का, वो भारी से भारी संकट में, भारी से भारी दुख में तत्काल मुक्त हो जाएगा। और ये प्रहलाद जी के वचन हैं, जो भगवान के वचन भले अपना प्रण विशाल भगत को पूर्व प्रणन्यो। एक बार भगवान अपने वचनों को पीछे हटा देंगे, भक्त के वचनों को नहीं। और ये हमने अपने जीवन में कई बार देखा है। जहां हमें कहीं ऐसी समस्या, ऐसी विपत्ति नजर आई, भय नजर आया, क्योंकि बच्चापन से भगवान के मार्ग में है, तो गुरुदेव ने सिखाया था, तत्काल हमने इसका प्रभाव देखा है। प्रहलाद जी कह रहे, हे नृसिंहदेव, जो भक्त भय से मुक्त होने के लिए आपका स्मरण करेगा तत्काल भय मुक्त हो जाएगा। इसलिए पकड़ो, जब किसी को भय विपत्ति संकट लगे उसी समय आप ना कुछ याद रहे तो हे नृसिंह, हे नृसिंह, हे नृसिंह, आप कृपा करो नृसिंह भगवान, हमारे को भय से मुक्त करो। हे परमात्मन, आपका मुख बड़ा भयावना है। आपकी जीभ लपलपा रही, आंखें बड़ी भयंकर, भौं चढ़ी हुई, ये पैनी विकराल दाढ़ें, आंतों की माला, खून से लथपथ गर्दन के बाल, बरछी की तरह सीधे खड़े कान, दिग्गजों को भयभीत कर देने वाला सिंहनाद, शत्रुओं को पकड़कर नखों से विदीर्ण कर देने वाला आपका ये कर कमल। मुझे कोई भय नहीं आपसे।
प्रहलाद जी कह रहे हैं मुझे आपसे कोई भय नहीं। दीन बंधु, एक भय है, मैं भयभीत हूं तो केवल इस संसार चक्र में पिसते हुए जीवों को देखकर। मुझे आपसे कोई भय नहीं, नरसिंह रूप से कोई भय नहीं। दीन बंधु, ये कर्म पास में बंद करके जो जीव माया में पिस रहे हैं, इनको देखकर मैं भयभीत हूं। मेरे स्वामी, आप प्रसन्न होकर मुझे कब इस संसार चक्र में बंधे हुए जीवों को मुक्त होते देखेंगे? कब ऐसी कृपा करेंगे कि सब मुक्त हो जाए? देखो भक्त का, सब आनंदित हो जाए, सब माया मुक्त हो जाए। आप मोक्षाधिपति हैं। हे अनंत, ये जीव जिन जिन योनियों में गया, सभी योनियों में प्रिय के वियोग और अप्रिय के संयोग से होने वाली आग में जलता रहा। उन दुखों को मिटाने की दवा है आपका नाम, आपका चिंतन। वो जीव भूल कर कभी इधर नहीं लगा, वो दुख रूप संसार में ही भागता गया। जैसे आग लगी हो, अगर पीछे लौट आवे तो बच जाए, पर आगे ही बढ़ता चला जाए, ऐसे जीव अज्ञानी संसार रूपी आग में जलने के लिए उधर जा रहा है। संसार की तरफ पीठ करके भगवान की तरफ नहीं बढ़ रहा है, भगवान की तरफ पीठ करके संसार की तरफ बढ़ रहा है। ये अपनी आत्मा आपको भूल करके ये अतिरिक्त सबको प्यार कर रहा है। आपकी सेवा भक्ति को छोड़ करके इस संसार में आसक्त हो रहा है। प्रभु, आप ही हमारे प्रिय हैं, आप ही हमारे सुहृद हैं, आप ही हमारे हितैषी हैं, आप ही हमारे परम आराध्य हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा गाई हुई आपकी लीला कथाओं का गान करता हुआ, आपका चरणामृत पान करता हुआ, आपका नाम जप करता हुआ, मैं तो इस माया से नहीं डरता। आपकी लीला कथा का गान करता हुआ, आपका चरणामृत पान करता हुआ, आपका नाम जप करता हुआ, इस संसार की कठिनाइयों को मैं कुछ नहीं समझता, इन सबको पार कर जाऊंगा। हमें दुख है इनके लिए, ये जो संसार में रत न भगवान का नाम जप करते हैं, न भगवान की लीला कथा सुनते हैं, न भगवान की आराधना करते हैं। मुझे तो आपकी कृपा से परमहंस महात्माओं का संग मिला है, मुझे कोई भय नहीं है। हे नृसिंहदेव, इस लोक में दुखी जीवों को दुख मिटाने के लिए जो उपाय माना गया है, रुपया पैसा नाना प्रकार की भोग सामग्री, वो सब दुख ही है। एक क्षण में काल नष्ट कर देता है। मां बाप बालक की रक्षा नहीं कर सकते, अगर काल विरुद्ध है तो नहीं रक्षा कर सकते। औषधि रोग नहीं मिटा सकती अगर काल विरुद्ध है। समुद्र में डूबते हुए को कोई नौका या कोई बचा नहीं सकता यदि काल विरुद्ध है। सत्वादि गुणों के कारण भिन्न भिन्न स्वभाव के जितने ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ हैं, सब काल के अधीन हैं। काल सबको रौंद देता है, पर काल को प्रेरित करने वाले आप हैं। जो आपकी शरण में आ गया, समुझ जे आए शरण ते डरत ना काल डर, दियो दान ते न भय। ये समुझ जे आए शरण ते डरत न काल डर, क्योंकि काल आपका ही स्वरूप है। प्रभु, काल के द्वारा गुणों में क्षोभ होने पर माया मनः प्रधान लिंग शरीर का निर्माण करती है। यह लिंग शरीर बलवान कर्ममय अनेक नाम रूपों में आसक्त छंदोमय है। मन 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 तन्मात्रा, ये 16 अरे हैं जिनमें पूरे संसार को काटता रहता, पीसता रहता है काल। आपकी शरण में ना आए और इन काल पर विजय प्राप्त कर ले, 16 पर ऐसी किसकी हिम्मत है? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्रा, 1 मन,
ये 16 हैं, जीव को बार बार जन्म, बार बार मरण। शक्तिमान प्रभु इन 16 संसार चक्र में डालकर काल ईंख के समान जैसे गन्ने में पेरा जाता है, ऐसे सबको पेर रहा है। आप अपनी चैतन्य शक्ति जिसके ऊपर जागृत कर दिया, उसकी बुद्धि इन 16 से बचा लेती। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये और एक मन, ये 15 और एक 16 से बचा लेते हैं। भगवान, ये संसारी लोग बड़े बड़े संकल्प बनाते हैं, बड़ी बड़ी कामनाएं करते, पूरा जीवन इसी भोगों में। कुछ ऐसे हैं जो स्वर्ग के लिए बड़े पुण्य, तो मैंने दोनों को देख लिया, मृत्यु लोक के भोग और स्वर्ग के भोग। जिस समय मेरा पिता हिरण्यकश्यप जरा सी भौं टेढ़ी करता था, तो स्वर्ग के बड़े बड़े लोकपाल घुटनों के बल देखे हैं, और मृत्यु लोक का तो क्या भोग है प्रभु। और ऐसे हिरण्यकश्यप को आपने फाड़ के फेंक दिया, कौन सा सुख। इसलिए ब्रह्मा की आयु, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, इंद्रिय भोग, ये सब आपसे विमुख प्राणी को मिल जाए तो भी उसको शांति नहीं मिलने वाली। बैठा लो दिमाग में, जितनी ब्रह्मा की आयु है उतनी 2 परार्ध की आयु हो, सब लक्ष्मी, ऐश्वर्य, वैभव, भोग सामग्री मिल जाए, वो भगवान से विमुख है, भजन नहीं करता, तो उसको कभी शांति प्राप्त नहीं हो सकती। ये विषय भोग सुनने और देखने में अच्छे लगते हैं, और भोगने के बाद जो ग्लानि, जो जलन होती है, पर ये नाली का कीड़ा जैसे नाली में ही जीना चाहता है, ऐसे विषयी पुरुष विषय भोग में ही जीना चाहता है। और ये शरीर है अगणित रोगों का स्थान। भोग भोगोगे, शरीर में विविध प्रकार के रोग होंगे, तृष्णा, कामना, वासनाएं जलाएगी। कहां ये मिथ्या विषय भोग, कहां ये रोग युक्त शरीर, और कहां भगवान की प्राप्ति। अरे बढ़िया अवसर मिला है। जीव को चाहिए कि ये बात जानकर भोगों से विरक्त होकर, शरीर से अनासक्त होकर के भजन कर ले और भगवान की प्राप्ति कर ले। प्रभु, हम तो तमोगुणी असुर वंश में उत्पन्न हुए हैं। कहां मैं असुर बालक और कहां आपकी अनंत कृपा। धन्य है आपने अपना परम प्रसाद स्वरूप सकल संतापहारी कर कमल मेरे सिर पर रखा, जिसे आपने ब्रह्मा, शंकर और लक्ष्मी जी के सिर पर कभी नहीं रखा। वो कर कमल आपने, ऐसा दुलार न ब्रह्मा जी को मिला न लक्ष्मी जी को मिला। दूसरे संसारी जीवों के समान आपने छोटे बड़े भेदभाव की वृत्ति नहीं है आप में, क्योंकि आप सबकी आत्मा हैं, अकारण प्रेमी हैं। फिर भी प्रभु, जो आपका सेवन करता है तो आप उस पर विशेष कृपा करते हैं, जो आपका भजन करता है आप उस पर विशेष कृपा करते हैं। सेवा के अनुसार जीवों पर आपकी कृपा उदय होती है, उसमें जातिगत उच्चता या नीचता कारण नहीं है। भगवान, ये संसार एक ऐसा अंधेरा कुआं है जिसकी तरफ सब भागे चले जा रहे हैं। उसमें एक भयंकर सांप पड़ा हुआ है, काल, और वो सबको डस रहा है। मैं भी जा रहा था गिरने ही उस कुएं में, पर मुझे तो गर्भ से ही देवर्षि नारद जी ने बचा लिया। मुझे मेरे गुरुदेव देवर्षि नारद ने बचा लिया, नहीं मैं भी संगवश उसी कुएं में गिरने जा रहा था। अब भला मैं आपके भक्तजनों का संग और आपका भजन कैसे छोड़ सकता हूं। जिन भक्तजनों की कृपा से आपकी प्राप्ति हुई, ऐसे भक्तजनों का संग और आपका भजन। प्रभु, जिस समय मेरे पिता ने अन्याय करने के लिए कमर कस के हाथ में तलवार लिया और कहने लगा कि यदि मेरे सिवा कोई और ईश्वर है तो तुझे बचा ले, मैं तेरा सिर काटता हूं, उसी समय आपने मेरे प्राणों की रक्षा के लिए नरसिंह अवतार धारण किया और मेरे पिता का उद्धार किया। मैं समझता हूं प्रभु, आप अपने भक्त सनकादि ऋषियों का वचन सत्य करने के लिए प्रकट हुए।
भगवान ये संपूर्ण जगत आप ही बने हैं। ये बहुत बार आई है बात, आप ही संपूर्ण जगत बने। हमको जगत में स्त्री पुरुष, ऊंचा नीचा, पापी पुण्यात्मा, महात्मा दुरात्मा ये दिखाई दे रहा है, भगवान नहीं दिखाई दे रहे। और जिनकी दृष्टि पावन हुई उनको दिखाई दिया, सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। हे भगवान ये संपूर्ण जगत आप ही बने हुए हैं, आप ही हैं। क्योंकि जब ये जगत नहीं था तब आप थे, जगत नहीं रहेगा तब आप, तो बीच में कौन है? आप ही आप तो हैं, बीच में केवल आप ही हैं। आप अपनी माया के गुणों के परिणाम स्वरूप इस जगत की सृष्टि करके इसमें विद्यमान है। माया का पर्दा ओढ़े हैं, स्त्री पुरुष पशु पक्षी वृक्ष लता 84 लाख योनियों का, और आप ही बैठे हैं। आप स्वयं परमात्मा ये 84 लाख योनियों की पोशाक पहनकर बैठे हैं। पहचान पाओ तो पहचान लो, वही परमात्मा 84 लाख योनियों की पोशाक पहनकर बैठा है। बस यही जानना दुर्लभ बात है। सा महात्मा सुदुर्लभा वासुदेवा सर्वम स्वम में भगवान, स्पष्ट भगवान समझा रहे। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, चांडाल में, कुत्ते में जो मुझे देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनीचय सुपाके चा पंडिता समदर्श, उसी के नेत्र सही है जो इन सब पोशाकों को पहरे हुए मुझे देखता है। कितना बढ़िया ज्ञान है। 84 लाख योनियों की पोशाक पहने हुए मेरा प्रभु ही विराजमान है। बस पहचान लो, इन कपड़े बदलने से हमारे प्रभु नहीं बदल जाते। जैसे हम किसी अभिनेता अभिनय करने वाले को पहचानते हो तो हर स्वांग में, हर रोल में पहचान लेंगे। चाहे वो क्रूर रोल कर रहा हो, चाहे दया वाला रोल कर रहा हो, चाहे धर्म वाला कर रहा हो, चाहे अधर्म वाला, पहचान लेते हैं ये वो कलाकार है, ये अमुक है। ऐसे पहचानो। 84 लाख योनियों की पोशाक पहनकर नाटक करने में एकमात्र परम प्रवीण भगवान श्री कृष्ण ही हैं। जगन नाटक वैभवा। प्रभु जब आप माया में पोशाक धारण करते हैं तब आप पहचान में नहीं आते, ऐसी लीला करते हैं पहचान में नहीं आते, क्योंकि आप मालूम ही नहीं पड़ता कि आप हैं। ऐसे अभिनेता हैं हमारे प्रभु। अपना जब रूप छिपा करके माया में रूप धारण करते तो पहचान में नहीं आते। भगवान ये पूरा जगत आप ही हैं, आपसे भिन्न कुछ भी नहीं है। यही ज्ञान अंदर बैठ जाए। अपना पराया, मैं तू, भेदभाव, ये सब मायाकृत है, माया है। ये जन्म स्थिति लय माया है। अपना पराया, मैं तू, भाव भेद ये जो है छोटा बड़ा ऊंचा नीचा, ये माया है। ये सृष्टि, ये पालन, ये लय, ये एक स्वप्न है, माया का खेल है, सत्य नहीं है। ये सत्य नहीं है। ना सतो विद्यते भाव, नहीं सत्य है। थोड़ी थोड़ी देर में झूठा हो जाता है, सत्य कैसे? जब सो रहे थे तो स्थूल देह झूठा हो गया था, पता ही नहीं था है भी कि नहीं। और जब जगे तो स्वप्न झूठा हो गया। जब सुषुप्ति में गए तो जागृत और स्वप्न दोनों लय हो गए। कहां सत्य है? नासतो विद्यते भाव। जो त्रिकाल सत्य है उसका कभी अभाव नहीं हुआ है परमात्मा। और ये मायाकृत, ये त्रिकाल सत्य नहीं है। भगवान आप अपने स्वरूप में संपूर्ण विश्व को समेट करके निष्क्रिय होकर प्रलयकालीन जल में शेष शैया पर
आंख मूंदे हुए शयन करते हैं। हे स्वयं प्रकाश, जब कोई अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है तो वो भी तुरीय पद को प्राप्त हो जाता है। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लाग समाधि अखंड अपारा। स्वरूप ही शांताकार है। जैसे भगवान प्रलयकालीन जल में शेष शैया पर शयन करते हैं, ऐसे ही संपूर्ण सृष्टि का स्वाप्निक जो स्वरूप था वो लय को प्राप्त हो गया और आत्मज्ञानी अपने आत्म स्वरूप में स्वयं ब्रह्म स्वरूप में स्थित होकर वो परमानंद में शयन करता है। प्रभु काल शक्ति और प्रकृति यही आपकी रचना है, इसी से सब प्रकट होता है। जब भगवान शयन करते हैं तो काल शक्ति को छोड़ देते हैं और मूल प्रकृति भगवान में योग निद्रा रूप से स्थित रहती है। और जहां काल समय पूरा हुआ तहां मूल प्रकृति में क्षोभ हुआ तो त्रिगुणात्मिका प्रकट, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, और आपका शरीर विराट रूप ब्रह्मांड धारण कर लेता है। और उसी जैसे बट बीज से वृक्ष निकले, ऐसे आपके नाभि कमल से ब्रह्मांड कमल उत्पन्न होता है। उसमें ब्रह्मा जी प्रकट होते, ब्रह्मा जी से संपूर्ण सृष्टि प्रकट होती है। तो हुए तो आप ही ना सब रूपों में। हे प्रभु, हे वैकुंठनाथ, मेरे मन की बड़ी दुर्दशा है। देखो, ये महापुरुष जन हमारे मन की बात प्रभु से करते हैं। जिनके सामने प्रभु विराजमान है, भला उनके मन की क्या दुर्दशा होगी। भला इतने सिद्ध महापुरुष प्रहलाद जी के मन की क्या दुर्दशा होगी। पर वो हमारे मनों को पढ़कर कह रहे हैं कि हे वैकुंठनाथ, मेरे मन की बड़ी दुर्दशा है। ये पाप ही सोचता रहता है, इसे छोड़ दो, इस पर शासन न करो तो गंदी बात ही सोचेगा, बस और कुछ नहीं। बड़ा कलुषित है मन और बड़ा दुष्ट है मन। प्रहलाद जी वर्णन कह रहे कि प्रभु बड़ी इसकी दुर्दशा है। संप्रियते दूरते, ये सदैव गंदी बातें, गंदे आचरण, गंदा विचार, ये इसे अच्छा लगता है। इसकी प्रीति है गंदी बातों में। और दुष्ट, ये बड़ा दुष्ट है, मसाधु है, अर्थात असाधु। गलत चिंतन, गलत आचरण, गलत विचार, ये दुष्ट है। ये कामनाओं में कामातुरम हर्ष शोक भयैषणार्थम, ये या तो किसी भोगों की कामना करेगा और नहीं किसी बात को लेकर भयभीत हो जाएगा। कभी हर्ष पैदा करेगा, कभी शोक पैदा करेगा, कभी इस लोक की बात में रति करेगा, कभी परलोक की बात सुनेगा, कभी धन में रति करेगा, कभी स्त्री में रति करेगा। ये बहुत दुष्ट है मन। आपकी लीला कथा में नैतन मनस्तो कथा सुविकुंठनाथ, हे वैकुंठनाथ, हे भगवान हरि, आपकी लीला कथा में आपके नाम में तो कभी लगता ही नहीं है। मैं बहुत दीन हो रहा हूं, कैसे आपका चिंतन करूं, क्योंकि चिंतन होता है मन से, और मन है दुष्ट, मन है बड़ा विषयी। प्रभु, हमारी ऐसी दुर्दशा है जैसे एक पुरुष की कई पत्नियां हो और सब अपनी अपनी सैया की तरफ उसे घसीट रही हो, तो उसकी कैसी दशा होगी। ऐसे हमारी दशा हो रही। प्रभु, ये जिह्वा स्वाद के लिए घसीट रही है, अच्छा अच्छा खाने को मिले। इतना मन दुष्ट है, ये दुर्दशा किए है। आपके नाम जप में नहीं लगेगा, लीला कथा में नहीं लगेगा, परमार्थ की बातों में नहीं लगेगा, गंदी बातों में लगेगा। हमारी दुर्दशा किए हुए है। जैसे कई स्त्रियां हों एक पुरुष के, अपनी अपनी सैया की तरफ घसीट रही, ऐसी दुर्दशा है कि जीव घसीट रही अच्छे अच्छे पदार्थों के पाने के लिए।
ये खाया जाए, ये पिया जाए, ये खाया जाए, बस इसी में। जनेन्द्री शिष्णोत्यंत, जनेन्द्री बार बार भोग के लिए इस शरीर को भोग लिया, अब इस शरीर को भोग ले, इस शरीर को भोग ले, इस शरीर को, ऐसे पूरा जीवन। रसेंद्री घसीट रही अच्छे अच्छे खान पान के लिए, और जनेन्द्री घसीट रही है सुंदर शरीर भोग के लिए, त्वचा घसीट रही सुकोमल स्पर्श के लिए, और पेट कभी अघा ही नहीं रहा। सुबह भरो, दोपहर भरो, शाम भरो। कान गाना सुनना, संगीत सुनना, भजन नहीं। ये मोबाइल बहुतों को बर्बाद कर रहा है, जी नहीं सकते मोबाइल के बिना, ऐसी स्थितियां हो रही। देखो, जो देखते हो उसी का मनन होता है, जो सुनते हो उसी का मनन होता है, जो बोलते हो उसी का मनन होता है। तीन बातों का बहुत बड़ा प्रभाव, श्रवण, कथन, सुमिरन, इनका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। हमको ना चाहते हुए भी मन फंसा देगा यदि हम गलत श्रवण करेंगे, गलत चिंतन करेंगे, गलत मनन करेंगे। कान मधुर संगीत की ओर घसीट रहा है, जिह्वा स्वादिष्ट भोजन के लिए, जनेन्द्री शरीर भोग के लिए, त्वचा कोमल कोमल कपड़ा लत्ता स्पर्श के लिए, पेट भोजन के लिए, कान मधुर संगीत के लिए, नासिका सुगंध के लिए, नेत्र रूप के लिए, सौंदर्य रूप के लिए। छिन छिन नवीन नवीन रूप माधुरी प्रकट हुई। ये सुंदर सुंदर हमारे लालजू हैं, जहां ऐसी सुंदरी प्रियाजू चकोरी की भांति देख रहे हैं, जहां ऐसे सुंदर लालजू चकोर की भांति प्रियाजू को देख रहे हैं। अरे इधर आओ, कहां पहुंच रहे हो? सुंदर तो प्रभु है, सुंदर तो प्रियाजू है, सुंदर तो सहचरियां है। एक सहचरी प्रकट हो जाए ना तो करोड़ों लक्ष्मियों को मूर्छित कर दे, ऐसी सुंदर सहचरी है। लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल, लीला किशोरी सतई, राधाध्यम ब्रज मंडलेति मधुरम, राधा विधानम परम। हे प्रभु, ये सब इंद्रियां अपनी अपनी ओर घसीट, और सब इंद्रियों को एक झटके में घसीट ले, वो है हमारे प्रभु, एक झटके में। इसीलिए कह रहे कि जपो, नाम जप करो प्रभु के आगे, ये जलाती रहेंगी इंद्रियां। चित्त को आकर्षित करके, वशीभूत करके, कहीं कोई स्मरण ना रह जाए, ऐसे ठाकुर हैं, ऐसे प्रभु हैं। इन प्रभु को छोड़ करके कोई इंद्रिय विषय, कोई भोग, कोई वासना, कुछ मन नहीं होता, ना कहीं जाने का, नहीं कहीं आने का, ना कुछ खाने का, ना पीने का। पहनने का तो जीवन में यही पहना है, पहनने को तो यही पहना है, नहीं तो एक ही वस्त्र केवल तन ढकने के लिए रहा है, एक ही वस्त्र। आप सन्यास वाला, काशी वाली देखना, दूसरा दुपट्टा नहीं है कि कोई दूसरा, एक वस्त्र छाती से लगा ले, ना पहनने का, ना खाने का, ना पीने। तो क्या ऐसी वस्तु है जो यहाँ अच्छी लगती? कुछ अच्छा लगता है? यहाँ कोई वस्तु है अच्छी लगने की? यही तो भगवान की माया है, बस यही समझना है। पर वो नहीं, शरीर को मैं मानना, शरीर का श्रृंगार करना, शरीर के भोगों में सुख पाना, यही भगवान की दुरंत माया है। अगर भगवान के आश्रित हो जाया जाए, अरे वो ऐसे खेल खेलते हैं कि कुछ तो वाणी से बताए जा सकते हैं, कुछ केवल जाने मोरी छाती, हृदय केवल जानते। हे प्रभु, ये इंद्रियां सब अपने अपने विषय की ओर खींच रही। प्रभु, मैं इस संसार रूपी वैतरणी में गिर ही गया था, अब वो तो बस जन्म ही होना था। अगर प्रहलाद जी को देवर्षि नारद जी अपने आश्रम में कयाधु जी को न ले जाते तो उनका जन्म ही बड़े संकट स्थिति में होता। प्रहलाद जी को गर्भ में ही महाभागवत बना दिया देवर्षि नारद जी ने। धन्य है संतों के चरणों में कोटि कोटि धन्य। अगर संत चरणामृत पान न होता, संतों के दर्शन न होते, संतों के वचन न सुनते, तो ये भगवत मार्ग पुष्ट होने वाला तो नहीं है। बिना संतों के पुष्ट होने वाला नहीं, पक्का। आज जो कुछ भी समझ में आया है, जो कुछ, वो सब संतों से समझ में आया है, सब संतों की कृपा से आया है। जन्म मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, बस यही भोगते हुए न जाने कितने कल्प व्यतीत हो गए। ये अपना ये पराया, यही भेदभाव दिमाग में ठूस ठूस करके भर दिया माया ने।
ये शत्रु, ये मित्र, ये अपना, ये पराया, ये सुख, ये दुख, और है कुछ नहीं। मूढ़ जीव की दुर्दशा तो देखो प्रभु, अब तो द्रवित हो जाओ प्रभु, इन सब प्राणियों को परम पद दे दो। देखो प्रहलाद जी का हृदय, ऐसे ही संत का हृदय होता है, कैसे सब भगवान को प्राप्त हो। आप सच्ची मानिए, जैसे पिता अपने बालक की तोतली बानी और वो स्थिति, तो वो घुटने के बल हो जाता है, पीठ पे चढ़ा लेता है और वो उसकी दाढ़ी नोचता है, बाल नोचता है वो उसको। ऐसे ही संत जन अपनी स्थिति से उतर करके हमको प्यार करते हैं, दुलार करते हैं। किस लिए? आप निकल जाओ इस माया से, आप निकलो। कम से कम एक जगह मन लग जाए कि मेरे प्रभु, मेरे गुरुदेव, मेरे महाराज जी, मेरे स्वामी जी, एक जगह मन लग जाए तो कपिल भगवान कहते हैं जैसे संसार में की हुई आसक्ति बंधन का कारण, वैसी ही आसक्ति यदि संत महात्मा से हो जाए, बस जैसे मेरी माँ, मेरे पिता, ऐसे एक भी आसक्ति अंदर से हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। क्यों?